देखिए, ये मोदी जी ने वो किया है जो एक देसी भाषा में कहते हैं, भाई गुड़ ना दे, गुड़ की सी बात कह दे। तो मोदी जी गुड़ तो दे नहीं रहे हैं, गुड़ की सी बात कह दी, और गुड़ भी आपको 2029 में मिलेगा, अभी नहीं। तो बैठे रहो इतनी देर लार लार टपकाते, और उस दौरान हमें वोट देते रहो। ये मोदी जी ने जो ये बिल है, इसका लब्बे-लुबाब मुझे तो ये समझ में आया है। अब महिलाओं की जो आपने प्रधानपति और या जो आपने जिक्र किया, जो भी देखिए उसमें आरक्षण आया, और 40 साल हो गए करीब मेरे ख्याल से उस आरक्षण को आए हुए। लेकिन आज भी स्थिति वही प्रधानपति वाली बनी हुई है, कमोबेश कमोबेश। जो आपने अदालत, जो पंचायत वेब सीरीज का जो आपने जिक्र किया, वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा है कि जो महिला को अचानक अपने ताकत का एहसास हुआ और वो अपने असली रूप में आई, और उसने अपने कैप्चर किया अपनी जो पावर है उसको, और डिस्प्ले भी किया करती है उसमें वो। अब रियल जिंदगी में मेरी नजर में तो नहीं है ऐसी महिलाएं, वो उसी तरीके से, वो उनको उसी तरह से कहा जाता है, भाई आप चूल्हा चौका समेटती रहे। इसको आप बड़े उस पे ले आइए, फलक पे। जो महिलाएं इस वक्त संसद में बैठी हैं या विधानसभाओं में बैठी हैं, आप उसमें बताइए कि वो कितनी महिलाएं मणिपुर के मुद्दे पे बोली, जो मणिपुर में हुआ महिलाओं के साथ। कितनी महिलाएं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उसमें कितनी महिलाएं बोली। बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा गया, उसमें कितनी महिलाएं बोली। कठुआ रेप के मामले में, हाथरस रेप के मामले में, उन्नाव रेप के मामले में एक मुद्दा नहीं है जिसको गिनाया जाए तो कितनी महिलाएं बोली। देखिए, उनको चुना इसीलिए तो गया था ना, कि जी चुन के जाएंगी और निर्णायक पोजीशन में बैठेंगी, ऐसे नीति निर्माता बनेंगी, तो महिलाओं के हक की बात करेंगी, जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगी भी, विरोध भी करेंगी जो अगर गलत काम उनके साथ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं बोला, इवन राष्ट्रपति तक नहीं बोली। इन सारे ही मुद्दों पे लगा लीजिए, देश की महिला बाल कल्याण मंत्री नहीं बोली। तो ऐसा ये महिला सशक्तिकरण है या निशक्तिकरण है? भाई वो महिलाएं मेरे हिसाब से तो पितृसत्ता की दासी बनी बैठी है वहां। भाई जो पितृसत्ता कर रही है वहां, जो बलात्कार हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, उसमें वो बोल ही नहीं रही है, वो उल्टे मौन रह के उनका समर्थन दे रही हैं। तो ये अगर ये सशक्तिकरण की परिभाषा है, तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल निष्प्रभावी है, और यही आगे भी होगा। 10 साल से चल रहा है ये मुद्दा, 2010 से चल रहा है कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, सभी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं। अब इस बिल में सबसे बड़ी खामी ये है कि बात हो रही है कि भाई देश की आधी आबादी, 50% आबादी के भलाई की बात आ रही है इस बिल के अंदर। भाई 33% आरक्षण दिया जाएगा, उसमें मोदी सरकार हो या पिछली सरकारें हो, कांग्रेस की सरकार भी हो। तो अब पिछली बार जिन मुद्दों की, जिस कारण की वजह से, जिस विवाद की वजह से वो बिल पास नहीं हो सका लोकसभा में 2010 में, राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि वही पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के का विवाद था वहां पे, कि उनको भी चाहिए, और उन्होंने पास नहीं, उन्होंने बिल के पक्ष में मत नहीं दिया, और जो सही भी था। तो आज जो ये बिल आया है, जिसको कि इतना गुणगान हो रहा है कि महिलाओं के लिए महिला वंदन विधेयक, अधिनियम कहा जा रहा है जिसे, महिला शक्ति वंदन, ये जुमलेबाजी एक और नहीं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।